सत्संग जी प्रेम से कहना हर निरंकार सभी मिलकर के बोलिए। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी सत्संगत, आप सभी बड़े भाग्य वाले हैं, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में आकर आपको वह कार्य करने का अवसर इस रमे राम ने प्रदान कर दिया है, जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला और जिसके लिए शास्त्रों में ये बातें रखी गई कि मनुष्य जीवन 1,84 योनियों में सबसे उत्तम है। इसके साथ साथ इस मनुष्य जीवन के अतिरिक्त और जितने भी प्राणी हैं वो सभी अपने जीवन को जी रहे हैं और लगभग वैसी ही परिस्थितियां उनके सामने भी होती हैं जैसी मनुष्य के सामने होती है। लेकिन विशेषकर परिस्थितियों के बारे में विचार करने की जो क्षमता मनुष्य को दी है इस परमेश्वर ने, वो किसी अन्य को नहीं दी। इस मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक रूप से सदा ही दो रंग रहते हैं, आस निराश। जिस तरह से आशा के साथ निराशा और निराशा के साथ आशा लगातार जुड़ी है, ठीक उसी तरह से जैसे धूप के साथ छांव जुड़ी हुई होती है, दुख के साथ सुख है, अंधेरे के साथ उजाला है, शाम के साथ सवेरा है, दिन के साथ रात्रि है। ये द्विरंगी दुनिया है और इसमें मिलना है तो बिछड़ना भी है। लेकिन इसका जो एक पहलू है जो हर किसी के जीवन में आता है, उस एक पहलू के आने पर तो हम सब खुशियों को महसूस करते हैं। चाहे आशाएं जीवन में आए, सुख जीवन में आए, उजाले जीवन में आए, समृद्धियां जीवन में आए, परंतु इसके विपरीत जब दूसरा रंग हमारे जीवन में आता है, निराशा का, दुख का, रात्रि का, तो इस रंग को हम अक्सर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ये रंग कहीं ना कहीं हमें व्यथित करता है, हमें परेशान करता है, हमें दुखी करता है। जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे से अटूट हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। जीवन है, मृत्यु भी है, मृत्यु है, जीवन भी है, क्योंकि ये दोनों चिरस्थायी नहीं होते। इन सब का कुछ ना कुछ समय होता है और जब समय पूर्ण होता है तो फिर दूसरे का प्रवेश होता है। मृत्यु का अर्थ कदापि समाप्त हो जाना तो होता ही नहीं। महात्मा कहते हैं कि मृत्यु तो एक पड़ाव है, एक विश्राम स्थल है, जहां कुछ समय विश्राम करके जीवात्मा एक और नई यात्रा पर जाने के लिए प्रवृत्त होता है, तैयार होता है। तो जितने समय तक का साथ रहा उतने समय तक जीवन में आनंद भी रहा, आशाएं भी रही, निराशाएं भी रही, खुशियां भी रही, गम भी रहे। ये जीवन के अनिवार्य अंग हैं। लेकिन इनके साथ साथ एक और जो चीज है जो निराशा में हमें परेशान करती है, दुख में हमें परेशान करती है, अंधकार में हमें परेशान करती है, वो है मोह।
मोह और प्रेम का कोई नाता ही नहीं है। प्रेम अलग है बिल्कुल और मोह अलग है। ये सारे का संसार मोह में ही निंद्राग्रस्त है, सोया हुआ है। मोह निशा जग शोभन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जग जामुनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार की मोहरूपी रात्रि में सारा संसार सोया हुआ है। यहां केवल और केवल जोगी जागता है। जोगी उसे कहते हैं जिसने योग को प्राप्त कर लिया है या जो योग को उपलब्ध हो गया है। योग कहते हैं जुड़ने को, जोड़ने को, जो जुड़ गया है। अब सांसारिक रिश्ते नातों से जुड़ना योग नहीं कहलाता, धन दौलतों से जुड़ना योग नहीं कहलाता, दुनियावी प्रपंचों से जुड़ना योग नहीं कहलाता। योग कहलाता है परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से मिलना। जो परमात्मा से मिल जाता है उसे निराशा का रंग परेशान नहीं करता। जो परमात्मा से जुड़ जाता है उसे दुख परेशान नहीं करते। हां, यहां यह कहने का भाव बिल्कुल भी नहीं है कि जो परमात्मा से जुड़ जाता है उसकी भावनाएं मर जाती हैं। ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि जो जागृत है, जो चेतन है, जिसमें जीवात्मा मौजूद है, उसके जीवन में वो संग सब रंग आते हैं, परंतु वो निराशा के जो रंग होते हैं वो क्षणिक होते हैं। वो इस सब को परमात्मा की कृति समझता है कि ये सारी की सारी चीजें तो परमात्मा की तरफ से प्रकट होती हैं और एक दिन अंततः परमात्मा में ही जाकर के विलीन हो जाती है। तो सवाल यहां पर यह है कि ये जो जितने भी रंग हैं ये हर किसी के जीवन में आते हैं, चाहे कोई ब्रह्मज्ञानी हो चाहे गैर ब्रह्मज्ञानी हो। ये रंग हर किसी के जीवन में आते हैं। जो गैर ब्रह्मज्ञानी होता है, जो जागा हुआ नहीं होता, जो योगी नहीं होता, वो इन रंगों में, ये जो रंग उसके जीवन में आए हैं, इन रंगों में वो इस कदर व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि कई बार वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कई बार वो अवसादग्रस्त हो जाता है। संसार उसे नीरस लगने लगता है, संसार उसे खाने को दौड़ता है। अज्ञानी काटे रोए, यहां पर जो लाइन कही है, अज्ञानी काटे रोए। जब दुख जीवन में आए अज्ञानी के, तो वो रो रो करके काटता है, क्योंकि वो मोह रूपी रात्रि में निरंतर सोया हुआ है, उसकी नींद टूटी हुई नहीं है। परंतु जो जुड़ गया है, यह जग जामुनी जागहि जोगी, जो इस रात्रि में जो जाग गया, जो जोगी हो गया, वो सारे प्रपंचों का परित्याग करके इस हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाता है कि एक अंग सदा नहीं रहता, निरंतर बदलाव, क्योंकि प्रकृति बदलाव का ही दूसरा नाम है। निरंतर बदलाव, निरंतर बदलाव, निरंतर बदलाव। कल हंसता गाता था जो बैठ के अपनों में, वो पलक झपकते ही गुम हो गया सपनों में। आज घर में बैठकर हंसी खुशी मनाई जा रही है, कल हम में से कोई नहीं होगा तो वही गम भी आएगा। मौजूद है, खुशी भी वही है, गम भी वही है, लेकिन इससे ऊपर उठने के लिए क्या करना होगा? इससे ऊपर उठने के लिए यद्यपि हम सब, आप सभी उस परम अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब चूंकि काजल की कोठरी में तो है ना, तो काजल की कोठरी में कितना ही बचले प्राणी, काजल का दाग तो लागे ही लागे, कितना ही बचने की कोशिश करे, दाग तो लगेगा। यहां मोह रूपी रात्रि में जो सोए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मोह तो है। ब्रह्मज्ञान यदि प्राप्त किया तो मोह पूर्णतः समाप्त नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मज्ञान से मोह के समाप्त होने का कुछ संबंध ही नहीं है। मोह कैसे समाप्त होता है, यहां पर यह समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि परमात्मा को देखना एक अलग बात है और ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना एक अलग बात है। ब्रह्म को प्राप्त करना, ब्रह्म से साक्षात करना, ब्रह्म ज्ञानी हो जाना,
ये अलग मैटर है, और दो तलियों के बीच में परमात्मा का दर्शन कर लिया, ये एक अलग बात है। दर्शन करने से परमात्मा के अंदर कोई प्रवेश नहीं करता, उसके लिए तो उतरना पड़ेगा। इसके अंदर जब तक उतरा नहीं जाता तब तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी लगातार मोह की रात्रि में सोया ही रहता है प्राणी। बिन सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिन सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिन हरि नाम ना मोह भागे। कितना ही हरि के नाम का उच्चारण करते चले जाएं, कितना ही तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो, एक दूसरे के चेहरे को देख करके कहते चले जाएं, उससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। बिन हरि नाम ना मोह भागे, हरि सामने हो और फिर इसका नाम स्मरण किया जाए तब तो बात बनती है, केवल रटने से कोई बात बनने वाली नहीं है। कि बिन सत्संग ना हरि कथा, ते ही बिन मोह ना भाग, मोह गए बिन राम पद, होई ना दृढ़ अनुराग। तुलसीदास जी ने फैसला कर दिया कि जब तक मोह नहीं जाएगा परमात्मा के चरणों से पक्का प्रेम हो नहीं सकता। और मोह तो हम सबके अंदर बसा हुआ है, जैसे सांस बसी हुई है हमारे अंदर, आती है जाती है, याद रहे या ना रहे। सांस लेने के लिए कोई याद करने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है कि चलो मैं सांस ले लूं, वो तो निरंतर चलती है। इसी तरह से मोह की रात्रि में निरंतर हम सब सोए हुए हैं। मोह को निकालने के लिए हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि ना मोह को अपने अंदर से निकालो, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहना पड़ेगा अपने आप से, मोह को अपने अंदर से निकालो। क्योंकि बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। तुलसीदास जी की बात। और दूसरी तरफ संत कहते हैं बिन सत्संग न कथा हरि नाम की, बिन हरि नाम ना मोह भागे, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। फैसला कर दिया, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, बिन मुक्ति ना अनुराग जागे, बिना मुक्ति ना अनुराग जागे, और बिना अनुराग के भक्ति ना होएगी, बिना भक्ति प्रेम पूर्ण नहीं लागे। प्रेम और अनुराग दोनों में अंतर है। ये जो प्रेम या प्यार दोनों एक ही प्रतीत होते हैं, वस्तुतः एक नहीं है। प्रेम वह है जहां सर्वत्र समर्पण किया गया, और प्यार वहां है जहां कुछ देने के बदले लिया गया। तू मुझे प्यार करे, मैं तुझे प्यार करूं। व्यापार। बिना प्रेम राम ना, राम ना, प्रेम नहीं तो राम नहीं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम के बिना राम नहीं। अगर प्रेम नहीं है तो ये राम नहीं है, क्योंकि लव इज गॉड। अगर प्रेम है तो राम है। प्रेम बिन राम ना, राम ना, संत मिले राम मिले, पलटू सत्संग वरदान मांगे। सत्संग को सब सर्वोत्तम बताया गया है, सर्वोत्तम सत्संग को बताया गया है। सत्संग यदि जीवन में आता है तो संत आता है, सत्संग यदि जीवन में आता है तो संत आता है, और संत जब जीवन में आता है तो परमात्मा जीवन में आता है, परमात्मा जब जीवन में आता है तो प्रेम आता है, प्रेम जब जीवन में आता है तो मोह निकल करके भाग जाता है। और ये सारी की सारी प्रक्रिया होती है सत्संग से। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य सह, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं वो
वो निरंतर मेरा भजन करते हैं। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है ना, वो निरंतर परमात्मा का भजन करता है। और ऐसे निरंतर मेरे भजन करने वाले को मैं अनायास ही उपलब्ध हो जाता हूं, अर्थात प्राप्त हो जाता हूं, अर्थात मिल जाता हूं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। भगवान कह रहे हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत की तलाश कर ली, संत के शरण में पहुंच गए तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा वो लॉक है, वो ताला है परमात्मा, जिनकी चाबी कहां पे है? संत के पास में। संत कौन है? संत है सतगुरु। इसलिए यदि परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा से मिलने के लिए संत की शरण में जाना पड़ेगा। कोई ऐसा साजन खोजिए हरि से जोड़े जोड़े, तलाश करनी पड़ेगी। जो नर हरि से जोड़ दे सो ही सतगुरु होए। वो इंसान के रूप में होता है और परमात्मा से मिलने की जिसे प्यास निरंतर लगी है, जब वो प्यासा ऐसे संत की शरण में जाता है तो फिर वो संत उसे परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। परमात्मा का दर्शन करने के बाद वो जीवात्मा खिल उठता है, क्योंकि उसे अपने मूल की जानकारी हो जाती है। जहां जाने के लिए, जिस स्थान का पता करने के लिए वो निरंतर व्यग्र है, परेशान है, चिंतित है, अंदर से पता नहीं है। संसार के आम लोगों को अंदर से पता नहीं है कि अंदर एक आग लगी है। ये जानने की आए हो किस जहां से, क्या काम है तुम्हारा, लौटोगे किस मकान पे, जाओगे जब दोबारा। ये आग अंदर लगी है, लेकिन इस आग का पता ही नहीं है। बस एक भेड़ चाल की तरह से जिंदगी जी जा रही है, जीते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को देख करके जीते चले जा रहे हैं। माया की अंधी दौड़ में अपने आप को भूले चले जा रहे हैं। किस काम से आया, किस वजह से आया, क्या यह अंतिम अवसर है या और मौका मिलेगा, कुछ पता नहीं। जिनके अंदर ये आग भड़क जाती है वो किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में जाने के लिए व्यग्र हो उठता है, परेशान हो उठता है, और तब तक परेशान रहता है जब तक पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं हो जाती। और जब पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है तो फिर वो बैठ जाता है। राम जब प्रकट हो जाता है और कण कण में, हर घट में, इस एक रमे राम के उसे दर्शन होने लगते हैं और वो निरंतर सिमरन करता है, निरंतर दोहराता नहीं है, सिमरन करता है, सिमरता है परमात्मा को देख देख करके। इसे देख करके खुश होता है, इसे देख करके उसके अंदर प्रसन्नता आती है, इसे देख करके वो अंदर से और अधिक प्रफुल्लित हो जाता है और देख देख के मस्ती में गाता है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। देख तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। धीरे धीरे मोह निकलना शुरू होता है, धीरे धीरे मोह निकलना शुरू होता है। मोह की बादल ढलते हैं। वो इस संसार में रहते हुए इस संसार के सारे रंगों का आनंद भी प्राप्त करता है। जग में रहकर सारे जग के कार्य और व्यवहार करो, सुत भगनी और रिश्ते नाते संग सभी के प्यार करो, पर मत भूलो तुम हृदय से असली कौन ठिकाना है। 4 दिवस इस जग में रहकर लौट कहां को जाना है। निशाना लगातार उसकी नजर में रहता है। वो अपने साथ जुड़ने वाले सारे रिश्तों से प्रेम करता है, किसी भी रिश्ते को इग्नोर नहीं करता। इस संसार में जब तक रहता है वो आनंद से रहता है। जब वो आनंद से रहना शुरू करता है तो जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। इस शरीर में रह करके ही जीवन मुक्ति का आनंद लिया जाता है। इस शरीर के रहते हुए जो जीवन मुक्ति के आनंद से वंचित हैं, उन्हें मरने के बाद भी चैन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मरने के बाद
पंच तत्व भी तो विखंडित हो जाते हैं, जीवात्मा थोड़ी मरता है। वो तो ईश्वर अंश है, अविनाशी है, उसका तो कभी नाश ही नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो चेतन है, अमैल है, अमल और सहज ही सुख की राशि है, जो शरीर को छोड़ने के बाद निरंतर कभी उस शरीर में जाता है, कभी उस शरीर में जाता है, और तब तक जाता है जब तक अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त व कलेबरम यह प्रियाति स मदभावम याति नास्त्र यत्र संशय। हे अर्जुन, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ इस देह का त्याग करता है, जो अंत काल में अंतिम समय में मेरा स्मरण करता हुआ इस देह का त्याग करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह प्रयाति स मदभावम याति नास्त्र यत्र संशय, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसलिए निरंतर सिमरन करने की प्रेरणा दी जाती है। सिमरन कोई नाम रटने का नाम थोड़ा ही है, सिमरन तो परमात्मा को अपने सामने प्रकट करने का नाम है। सिमरन तो पल पल क्षण क्षण इस निरंकार को अपने सामने हाजिर नाजिर देखते रहने का नाम है, कि मेरे सामने मौजूद है परमपिता परमात्मा, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मेरी लो इससे लगी हो, कंसंट्रेशन इसके साथ कनेक्ट हो जाए अच्छी तरह से। इसलिए सतगुरु बार बार ये प्रेरणा देते हैं कि सिमरन करो, सिमरन करने से ही परमात्मा से नाता जुड़ता है। और जैसे जैसे सिमरन बढ़ता है, वैसे ही वैसे, जैसा कि पहले कहा, मोह भागता है। मोह इंसान को परमात्मा से दूर करता है, जीवात्मा को परमात्मा से दूर करता है मोह। जब मोह दूर होता है तो परमात्मा जीवन में आता है, और जब परमात्मा जीवन में आता है तो जीवन मुक्ति जीवात्मा को प्राप्त होती है। और जीवन मुक्ति का आनंद कुछ अलग ही आनंद होता है, ना दुख की परवाह, ना सुख की परवाह, जो कुछ भी चल रहा है परमात्मा की मर्जी में चल रहा है। परमात्मा जैसे चला रहे हैं वैसे जीवन चल रहा है। हर पल हर क्षण हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर होती खुशियों की बरसातें हैं। खुशियों की बरसातों का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि वहां पे गाड़ियों की लाइन लग जाया करती है। खुशियों की बरसात होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस घर में किसी को बुखार आना ही बंद हो जाता है। खुशियां आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके सारे सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं। जीवन में खुशियां आने का मतलब ये है कि हर हाल उसके लिए दुख सुख कोई मायने नहीं रखता। सुख दुख से परे एक परम सुख, सुख दुख से परे, इससे बाहर एक और परम सुख है, उसमें जीवात्मा आनंद प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है। संतो सहज समाधि भली, इसलिए तो कबीर साहब ने कहा, जब उस परम अवस्था को प्राप्त किया जिसे जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त करना कहते हैं, तो उस अवस्था को प्राप्त करके ही तो संत शिरोमणि कबीरदास जी ने कहा, संतो सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। साईं से मिलन भया जा दिन से सुरत ना अनत चली। जिस दिन से साईं से मिलन होता है, साईं ये परमात्मा, जिस दिन से इससे मिलन होता है, फिर ध्यान कहीं और नहीं जाता। जब मिलन हो जाता है इस परमात्मा से तो ध्यान इसी में रहता है, इसी में परमात्मा में ध्यान रहता है, फिर कहीं और ध्यान नहीं रहता। साईं से मिलन भया जा दिन से सुरत ना अनंत चली। आगे बहुत बड़ी बात कहने के लिए जा रहे हैं, कह रहे हैं, कान ना रूंधू, आंख ना मूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। खुले नयन, आंख खोल करके परमात्मा को देखने की बात कर रहे हैं कि फिर मैं, अब मेरा साईं से मिलन हो गया ना, साईं ये, इससे मिलन हो गया तो जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा।
जहां भी घूम करके आता हूं मेरी परिक्रमा हो रही है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है ना। जहां भी जाता हूं परमात्मा ही मिलता है। जो कुछ करूं सो सेवा, जो भी काम होता है इन हाथों के द्वारा वो परमात्मा की सेवा ही हो रही है। जब सोऊं तो करूं दंडवत, सो रहा हूं तो दंडवत हो रही, क्योंकि जहां मस्तक जाकर के चारपाई पे या बेड पे स्थिर हुआ वहां भी परमात्मा मौजूद है, इसके चरण मौजूद हैं। जब सोऊं तो करूं दंडवत, पूजूं और ना देवा। ग्रह उजाड़, चाहे घर में रहूं चाहे वन में, क्या फर्क पड़ता है, यहां भी परमात्मा है वहां भी परमात्मा है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परंतु प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये प्रकट कैसे होता है? प्रेम से। बिना प्रेम के प्रकट नहीं होता। जब प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम प्रकट जब होता है, रहत ना पावत आन। फिर शत्रु शत्रु नहीं दिखाई देता। मैंने जिसे शत्रु मान के रखा है ना, फिर वो शत्रु ही नहीं रहता जब प्रेम प्रकट हो जाता है। अगर आज भी किसी की मस्तक पर दो आंखें हैं, इन आंखों की बात नहीं कर रहा हूं, यदि आज भी किसी के अंदर दो आंखें हैं, अपना और पराया देखने की, एक आंख अपना देखती है और एक आंख पराया देखती है, इसका अर्थ प्रेम ही प्रकट नहीं हुआ। बाहर वालों से तो वो प्रेम क्या करेगा, घर वालों से भी पति से प्रेम नहीं करेगी। अभी थोड़ा सा किसी बात पे मनमुटाव हुआ, कलह हुई, अंदर आन हो गई, ये पहले बोलेंगे तो बोलूं, पति कह रहा है ये पहले बोलेगी तो बोलूंगा। अगर ऐसा है प्रेम नहीं है, फिर प्रेम नहीं है। प्रेम प्यार हो सकता है, प्रेम नहीं है। प्रेम अलग होता है, प्रेम अलग होता है। प्यार अलग होता है, प्रेम अलग होता है। प्रेम प्रकट जब होत है, रहत न पावत आन। तू ही तू रह जात है, मैं का मिटत निशान। फिर मैं नहीं रहती, फिर तू ही तू रह जाता है। तू ही निरंकार, कण कण में मेरा साइया। ये कण कण में है, पत्नी के अंदर भी है, पति के अंदर भी है, बेटे के भी अंदर है, बेटी के अंदर भी है, हर किसी के अंदर है, हर किसी के अंदर है परमात्मा। अपाणी पादो जबनो गृहीता, पश्यते चक्षु से श्रोत्य करण। ऐसा है परमात्मा। स वेत्ति विश्वम न च तस्यास्ति वेता, तमाहुर ग्रहयम पुरुषम महंतम। ऐसा है परमात्मा। जो सतगुरु से इसका ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अपने आप को इसमें डुबोते हैं, अपने आप को इसमें डुबोते हैं। जो डुबो देते हैं वो तर जाते हैं, और जो तर जाते हैं वो डूब जाते हैं। प्रेम की यह रीत है, प्रेम की यह रीत है। अंतिम बात कहकर के इजाजत चाहूंगा। चाहे भाई हो बहन हो, ये तो बहुत छोटी चीज है, चाहे परमात्मा हो सर्वोत्तम, परमात्मा से भी ऊपर अगर किसी का स्थान है तो वो स्थान गुरु का बताया गया है। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा सबने सुना है, गुरुर विष्णु सबसे सुना है, सबने सुना है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहां पर यह पैदा होता है कि सुना तो है, माना कितनों ने है? कि गुरु परमात्मा से भी बड़े हैं, माना कितनों ने है? एक फकीर के पास एक ब्राह्मण जाया करता था। अंतिम बात, एक फकीर के पास एक ब्राह्मण जाया करता था। कहानी नहीं है, काल्पनिक कहानी सुनाने नहीं जा रहा हूं, सच्ची घटना है। एक फकीर के पास एक ब्राह्मण जाया करता था, बहुत सेवा करता था, सत्कार करता था, गुरु भी पूरा था। ब्राह्मण की एक ही बेटी थी, विवाह लायक हो गई, गरीब बहुत था, शादी करने के लिए भी उसके पास धन नहीं था। विचार कर रहा है कैसे करूंगा शादी, बिटिया जवान हो गई, कैसे शादी करूंगा इसकी। एक दिन जाकर के कह ही दिया फकीर से, गुरु से कह दिया जाकर के, बाबा जी बेटी शायद शादी लायक हो गई, कुछ भी नहीं है पास में शादी, आखिर करूं तो करूं कैसे। गुरु ने चरणों पादुकाओं की तरफ इशारा करके कहा, खड़ाओं की तरफ, वो जो लकड़ी की पहनते हैं ना साधु संत, आपने देखा होगा कहीं को लकड़ी की, उसकी तरफ इशारा करके कहा ले जा। गुरु का आदेश आया, ब्राह्मण ने खड़ाऊं उठाई, कपड़े में लपेटी, सर पे रखी,
और चल दिया। सच्ची घटना है, सुनी सुनाई नहीं है, चल दिया। अभी कुछ दूर ही गया था कि उधर से अमीर खुसरो आ गए थे। कितनों ने नाम सुना है अमीर खुसरो का? अमीर खुसरो आ रहे थे उधर से। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। अमीर खुसरो आ रहे थे, उनके साथ में कुछ उनके सेवक थे। उनके सेवक, उस समय गुलाम प्रथा चलती थी, उनके सेवक थे। एक सेवक से कहा, गुरु की वस्तु की खुशबू आ रही है। क्या कहा? ब्राह्मण आ रहा है ना उधर से। सेवक से कहा, गुरु की वस्तु की खुशबू आ रही है। गुरु की वस्तु की, हम में से आई कभी किसी को गुरु की वस्तु की खुशबू? अगर गुरु काशीपुर से या निकले, खुशबू आई क्या? किसको आती है खुशबू? जिसके यहां गुरु रहता है, जिसके यहां गुरु रहता है उसे आती है गुरु की वस्तु की खुशबू। अमीर खुसरो ने कहा गुलाम से, गुरु की वस्तु की खुशबू आ रही है। ब्राह्मण जैसे ही पास से गुजरा, खुशबू आनी बंद हो गई। अरे इसके पास है कुछ, गुरु की कोई वस्तु इसके पास है, ठहरो। ब्राह्मण रुका। हाँ जी, कपड़े में क्या छुपा के रखा है? ब्राह्मण ने कहा, मेरे गुरु की खड़ाऊं है। खोल के दिखाई। बेचेगा? गुरु पत्थर का टुकड़ा भी उठा करके दे दे, उसे सारी दुनिया की दौलत समझना। पत्थर का टुकड़ा बेचेगा? इससे पहले ब्राह्मण सोचता चला जा रहा है, गुरु ने दिया भी तो क्या दिया? लकड़ी की खड़ाऊं क्या पैसे में बिकेंगी? कोई लेगा भी या नहीं लेगा? शादी बेटी की हो पाएगी या ना? संदेह गुरु के प्रति नहीं आता। सच्चे गुरसिक के अंदर सच्चा गुरसिक कह रहा है, बेचेगा? हाँ जी, कितने में लोगे? तू बता, कितने में देगा? आप ही बता दो, जा ले। 13 ऊंट साथ में थे, 13 ऊंट। 10-12 गुलाम के साथ, अमीर खुसरो के साथ उस समय 13 ऊंट। उसमें गूगल करके देखना, 13 ऊंट जिन पे हीरे जवाहरात लदे हुए थे। लगा सकते हैं कि मत? कह रहे हैं 13 ऊंट है। चेहरे पे कैसे भाव हैं? अपराधियों वाले। गुरु की वस्तु के लिए इतनी चीज कम है, कम है। 13 ऊंट हैं, हीरे जवाहरात हैं भरे हुए, इन पे लदे हुए। इनके बदले दे देगा क्या? खड़ा हूं। आंखें फट गई ब्राह्मण की। कह रहे हैं ये गुलाम भी ले जा। 10-12 गुलाम भी साथ, वो भी दे दिए। और 13 ऊंट जिन पर हीरे जवाहरात लदे, अमीर खुसरो ने गूगल करके देखना, दे दिए। और खड़ाऊं लेकर के सर पे रख करके गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, खड़ाऊं लाया हूं। अच्छा, कितने के लाया? हीरे जवाहरात से लदे 13 ऊंट थे और 10-12 गुलाम सारे दे दिए। सस्ती ले आया, रख दे वहां को। हाजी, सस्ती ले आया, रख दे वहां को। आप जानते हैं गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, वक्त का पैगंबर। कह रहा है सस्ती ले आया। हमारी जेब में, अपनी भी बात करूं, आपकी अपनी भी, हम भी, आप में से अपनी भी बात करूं, जेब में 500 का नोट है तो 5 रुपए टटोलता हूं, छोटे से कर दूं, छोटे से करूंगा नमस्कार, और बदले में चाहता हूं महल खड़ा हो। कैसे होगा? जो गुरु के प्यारे होते हैं, दुनिया की सारी दौलत गुरु के लिए लौटा देते हैं, उनके जीवन में आती है बहारें। बख्शिश करो, कृपा करो। हमें गुरु की कदर नहीं आती करनी। आपकी नहीं, अपनी बात भी कर रहा हूं। हमें गुरु की कदर ही नहीं आती। ये ब्रह्म कण कण में रमा राम, जो अनंत जन्मों से जिसे प्राप्त करने के लिए तरस रहे हैं, इसने क्या दिया? तन मन धन, 5 प्राण छोटे से ले लिए। और वो भी देते कहां हैं? यस यस कर देते हैं उस समय, बाद में सारे के सारे काम अपनी मन पसंद ही करते हैं। तो गुरु की रहमत प्राप्त करने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। गुरु के लिए छोटा सा कुछ
छोड़ के तो देखें, फिर गुरु कैसे रहमत करता है, जीवन में उसके रंग आपके बदलते हुए सारा संसार ना देख ले तो कहना। बख्शिश करो, कृपा करो, आज आप सबके दर्शन प्राप्त करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, चाहे किसी भी माध्यम से, परम पूज्य जोनल इंचार्ज भाई साहब राज कपूर जी की कृपा और हमारे मुखी भाई साहब विजय सुधा जी, इनकी भी अपार कृपा, जो आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। पहले भी 2-3 बार आपके दर्शन करने का अवसर मिला है जब ये भवन नहीं था,